नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। पीएम विश्वकर्मा योजना पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ 17 सितंबर 2023 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन के अवसर पर प्रारंभ की गई। प्रारंभ कब हुआ? तो पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर। इसमें सोनार, लोहार, बढ़ई, मोची, इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से की गई। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से की गई। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स कहां पे है? रक्षाबंधन व ओणम त्योहारों के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी दी गई। तो 200 रुपए तो उन्हें मिल ही रहे थे, प्लस 200 रुपए और, तो इनकी सब्सिडी हो गई मित्रों 400 रुपए। अगर ये प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने रुपए प्रति सिलेंडर, 400 रुपए प्रति सिलेंडर की बात है यहां पर, तो ये सब्सिडी जो दी जा रही है उज्ज्वला योजना के लिए, जिसके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है उसको 400 रुपए प्रति माह, प्रति सिलेंडर, प्रति माह क्या कह लीजिए, प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जा रही है। तो एक बार फिर से देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन के अवसर पर। इनमें सुनार, लोहार, बढ़ई, मोची जो परंपरागत कारीगर हैं उनके लिए ये योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है? तो 400 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है मित्रों।
वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान है। भारत का स्थान 40वां है, 40वां स्थान। तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 40वां रहा है। कुल देश 132, कुल देश 132। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान और कुल देश थे 132। राजपथ जो नई दिल्ली में है, आपको मालूम है, राजपथ का नाम किंग्स वे था, किंग्स वे था। वर्तमान समय में इसे कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। तो राजपथ जो नई दिल्ली में है का नाम पहले क्या था? किंग्स वे। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। तो राजपथ से या किंग्स वे पथ से क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। मित्रों, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मुगल गार्डन के नाम के स्थान पर इसका नाम कर दिया गया है उद्यान। कौन सा उद्यान? अमृत उद्यान। आगे ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त व आयुक्तों, जो अन्य 2 आयुक्त होते हैं उनकी बात हो रही है, 2 आयुक्तों की नियुक्ति
की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। अब जिसके दो अन्य सदस्य होंगे, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश व लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। तो ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति होगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं होंगे और 2 अन्य होंगे नेता विपक्ष लोकसभा के और देश के मुख्य न्यायाधीश। प्राण वायु देवता पेंशन, देखिए बहुत ही अच्छी योजना है ये, और व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी सराहना करता हूं मनोहर लाल खट्टर जी की, हरियाणा के मुख्यमंत्री। प्राण वायु देवता पेंशन योजना यह हरियाणा सरकार की है, हरियाणा में लागू। इसका उद्देश्य ये है कि 75 वर्ष से अधिक आयु 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों के रख रखाव के लिए के लिए 2500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। 2500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। देखिए, ऑक्सीजन प्राणदायिनी है, आप सभी को मालूम है, और पूरा विश्व जिस संकट से गुजरा है उसमें सबसे बड़ी समस्या किसकी थी? ऑक्सीजन की। आपने देखा कोविड के दौर में गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन का था उसकी क्या स्थिति थी, ये बताना समीचीन होगा, और आप सभी ने इस भयावह स्थिति को झेला है। हमारे पास जो प्राकृतिक ऑक्सीजन दायिनी संसाधन है उनको भी बचाना बहुत जरूरी है। मैं व्यक्तिगत रूप से शुक्रगुजार हूं श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, मुख्यमंत्री हरियाणा। उन्होंने इस योजना को लागू किया और प्राण वायु देवता पेंशन योजना 75 वर्ष से ऊपर के जो पेड़ हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके रखरखाव के लिए
2,500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। विश्व की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर, चलो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस की सरकार बनते ही नई पेंशन को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया। देखिए, विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई कब? 15 नवंबर 2022 को। देखिए, नए आंकड़े के अनुसार भारत में तो जनगणना हुई नहीं, लेकिन जो वैश्विक स्तर पर आंकड़े आए हैं तो विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई और भारत विश्व का पहला देश बन गया है जनसंख्या के मामले में। दूसरा फैक्ट यह है कि कौन सा राज्य था जिसने 2023 में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन को लागू कर दिया है राज्य कर्मचारियों के लिए, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। आगे ध्यान दीजिए, भारत मंडपम स्थित है। भारत मंडपम स्थित है, ये आपका नई दिल्ली में। तो भारत मंडपम कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम विक्रम था। तो चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में भारत को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारत को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में भारत को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? तो 2 पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत का 53वां बाघ आरक्षित क्षेत्र
तो भारत का 53वां बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है मित्रों? तो यह है आपका रानीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र, रानीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का 54वां बाघ आरक्षित क्षेत्र, रानीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1 अप्रैल 1973 को। वर्तमान समय में बाघ आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 54 है। 54वां बाघ आरक्षित क्षेत्र सबसे नया या नवीन बाघ आरक्षित क्षेत्र है, और 53वां ये उत्तर प्रदेश में है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो अगर 53वां आ जाए तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, आर बॉनी गैब्रियल, देखिए आर बानी गैब्रियल ये मिस यूनिवर्स 2022, आर बॉनी गैब्रियल ये क्या है? मिस यूनिवर्स 2022 है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, इसी क्रम में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव। तो आर बॉनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव। भारत की सरगम कौशल भारत की सरगम कौशल को मिसेस वर्ल्ड 2022 चुना गया। तो भारत की सरगम कौशल ये क्या है? मिसेस वर्ल्ड 2023। एक 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है, और इसमें 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ बनी और उस संविधान पीठ ने 3-2 से यह निर्णय लिया कि जो ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनके लिए जो 10% का आरक्षण इस संविधान संशोधन से किया गया है वो सही पाया गया है। तो 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। और मित्रों, अगर आपको कोई समस्या है सत्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया इंदौर में। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2023 में इंदौर में किया गया। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।